परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे यकीन नहीं करते और मुझसे भागते हैं फिर वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर एक दिन उस बिजनेस का कोलैप्स होना लाजमी है, उस मैरिज का कोलैप्स होना लाजमी है, उस घर का कोलैप्स होना, गिरना लाजमी है, दुखों का आना फिर लाजमी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर जो फेस करना था अपनी पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है और परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। अरे हमें तो रोज परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम संडे भी खुदाबंद के घर में नहीं जा पा रहे हैं। हमें हफ्ते में 2 दिन जाना ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिब्लिकली नहीं है हफ्ते में 2 दिन चर्च जाना। संडे जाके भी कुछ लोग एहसान करते हैं और कुछ लोग संडे भी नहीं जाते हैं। जिस आदम को रोज परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बनाया गया, वो आदम परमेश्वर से विमुख होकर बाकी वो सारे काम कर रहा है उन्हीं सुखों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहे। कहीं तो कमी है, कहीं तो मिसिंग पॉइंट है। कितने तक कुंडी हैगी पंजाबी के अंदर। जो वचन मैं आपसे बोलने वाला हूं, अगर आप उसे समझ गए, अगर आप अपनी वर्थ समझ गए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं परमेश्वर की निगाह में, जब परमेश्वर आपको देखता है तो किस सोच के साथ और कैसी निगाह के साथ आपको देखता है, अगर आज आप ये वचन समझ गए, आप अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। आप 100 बार लड़ेंगे और 100 बार जीतेंगे, एक भी बार फेल नहीं होंगे। लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं। मैं आपका धर्म बदलने यहां पे नहीं आया, मैं आपका मन बदलने के लिए आया हूं। क्योंकि जीसस ने जब प्रीच करना शुरू किया तो नहीं कहा धर्म बदल लो, जीसस ने कहा मन फिराओ, मेटामोनियो, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम सोचने का तरीका बदल लोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। बाइबल पढ़ के देख लो, हर बड़ा मिरेकल मन फिराने से हुआ है। हन्ना ने मन फिराया, प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना करने लगी। पहले क्या करती थी? रोती थी, हस्बैंड से लड़ती थी, दूसरी पत्नी के बच्चे हैं, मेरे को क्यों नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। घर में कलेश होता था, ड्रामास होते थे, कंट्रोवर्सीज होती थी घर में। और एक दिन हन्ना ने सोच लिया कि मैं अब परमेश्वर के सामने जाऊंगी, और जाकर प्रभु के सामने अपने दिल को खोल दिया और प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। और प्रभु ने उसकी कोख को खोला, क्योंकि अब वो परमेश्वर के लिए जीना सीख गई थी। अब उसे मालूम होने लगा था कि मेरा जीने का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि प्रभु को क्या चाहिए, परमेश्वर के राज्य में किस चीज की जरूरत है। क्योंकि उस समय प्रभु को एक नबी चाहिए था।